तो अब हम सीखने जा रहे हैं द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको रेने डेकार्ट के बारे में बताया था, उनके एक पर्सनल डिटेल के बारे में बताया था, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, वो पैदा कहाँ पर हुए और कहाँ पर उनका देहांत हुआ, ये सब बताया था। अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सिस्टम हमें मदद करेगा ये बताने में कि किसी प्लेन पे किसी पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो देखिए, पहले मैंने एक एक्सिस खींची है, एक लाइन खींची है जो हॉरिजॉन्टल है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? इन कार्टेशियन प्लेन, इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल को कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। ऐसे ही फिर पूछा जाता है कि वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन में? तो वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। अब देखिए, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी ही होगी। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं, इसके बीच में भी नंबर है पॉइंट में, पर मैंने अभी नहीं लिखे क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक लाइन हमने ली, एक नंबर लाइन ली और दूसरी नंबर लाइन ली, उन्हें ऐसे रोटेट करके लगाया है कि वो दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री पर एक दूसरे को दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करनी है। तो अभी आप ऊपर और नीचे वाला पोर्शन को हटा दीजिए, आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी। अब बताइए बीच में क्या होना चाहिए? 0, 1 2 3 4 5 6, इस साइड बढ़ रहे हैं नंबर, तो अगर मैं लेफ्ट में आऊँगा 3 2 1 तो फिर 0 आएगा। ऐसे ही एक और नंबर लाइन ली और उसको रोटेट करा और इस तरीके से एडजस्ट करा कि दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। तो देखिए 4 3 2 1, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0, यहाँ पर 2 0 आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे का 0, एक वर्टिकल लाइन का 0। तो ये जो पॉइंट है 0,0, यहाँ पर 2 0 क्यों आए? एक 0 लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन का, एक 0 लिखा है वर्टिकल लाइन का। इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। तो द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और इसकी वैल्यू क्या है? 0,0। 0,0 क्यों? क्योंकि पहला 0 किस लाइन का है? हॉरिजॉन्टल लाइन का, दूसरा 0 किस लाइन का? वर्टिकल लाइन का। अब ध्यान देना, आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताओगे? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, हमें पता लग गई वैल्यू है। मान लेते हैं ये पॉइंट 4 है, हम मान लेते हैं पॉइंट ए है और हमें इसकी लोकेशन बतानी है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होगी 4, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर एक और परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, जहाँ से हमें मिल गया 2। ये रफ डायग्राम है, स्केल पर नहीं है, पर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा पेपर में बनाने के लिए। तो इस पॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी 4,2। एक बार फिर से समझाता हूँ। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, जिसने इस पूरे के पूरे बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, वो पार्ट ये रहे। इस पूरे प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, और जहां पर ये दोनों लाइन, दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, जैसे मैंने एक की लोकेशन बताई 4,2, ऐसे ही मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर रख देते हैं बी। अब मैं आपसे पूछता हूँ बी की लोकेशन बताइए। तो देखिए, पहले आप परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पर, और आप देख सकते हो जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है ना, वो वाई एक्सिस के, वो जो लाइन खींची गई है परपेंडिकुलर डालने के लिए वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। और दूसरा परपेंडिकुलर डालोगे वाई एक्सिस पे। अब तो आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ क्या वैल्यू में आपको मिली? 7, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो आपको वैल्यू मिली 5। तो पॉइंट बी की लोकेशन होगी 7,5। ऐसे ही, और हम इसे लिखेंगे कैसे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू हैं,
तो होगी 7,5। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,2। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन पे है तो आप उसकी लोकेशन कैसे बताओगे। इस पूरे प्लेन को क्या कहते हैं, जिसने इस बोर्ड को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इस पूरे प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। क्या इसका कोई और नाम भी है? हाँ, इसका कुछ और नाम भी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो आप, या एक्स वाई प्लेन कह सकते हो, एक्स वाई प्लेन, या आप कह सकते हो एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन, एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन। तो चाहो तो आप कार्टेशियन प्लेन कह दो, चाहो तो आप एक्स वाई प्लेन कह दो, चाहो तो एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन कह दो, या कोऑर्डिनेट प्लेन कह दो, कोऑर्डिनेट प्लेन। एक ही बात है, इन 4 नाम में से आप किसी भी नाम से इस प्लेन को जान सकते हो। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब भी यही है, एक्स वाई प्लेन का मतलब भी इसी प्लेन की बात हो रही है, एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन भी यही है और कोऑर्डिनेट प्लेन भी यही है। तो अब मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखिए पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, -2 और -3 के बीच में आ रहा है। -2 और -3 के बीच में क्या होता है, 2 और 3 के बीच में क्या होता है 2.5, तो ये हो जाएगा -2.5। अब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो मिल गया 3, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है -2.5, 3। ऐसी कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा। पहले एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को नाम दिया डी, पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से मिला -4 और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से मिला 6। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4, 6। तो लिख देते हैं एक बार, लिखा कैसे जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्यों, क्योंकि 2 वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पहले सी के कोऑर्डिनेट्स लिखता है -2.5, 3। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 6। ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, तो ठीक है एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहले आपको परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे, पहले परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। तो वैल्यू क्या आएगी, पहली वैल्यू आई है -3, और फिर परपेंडिकुलर डालना है वाई एक्सिस पे, यहाँ से भी -3। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई -3, -3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर है कहीं पर एफ, तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर तो हमें मिला -7, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे -2। एक छोटी सी बात कि ये जो मैंने एक्सिस बनाई हैं, इन पे जो नंबर्स लिखे हैं वो स्केल पर नहीं है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, वहाँ पर अगर बीच में भी नंबर होगा तो उसके बीच में आपको लाइनें दिखेंगी 1 2 3 4, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि वो पॉइंट 2.1 पर है, 2.3 पर है, 6.1 पर है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक पॉइंट की लोकेशन बता पाओगे। तो f की वैल्यू क्या होगी, पहले x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -7 मिला, फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -2 मिला। हम पहले x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, फिर y एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, हम कुछ भी लिख सकते थे, स्टार्टिंग में तो हमने चुना था, तो हमने पहले यही चुना, हमने चुना था मतलब तब ये सिस्टम बना था, तब किस तरीके से लिखे जाएंगे कोऑर्डिनेट्स वो चुना गया। पहले x एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी, मतलब पहले उस नंबर की वैल्यू लिखी जाएगी जो x एक्सिस पर है, तब पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया x एक्सिस पे, फिर उस पॉइंट की वैल्यू लिखी जाएगी जो y एक्सिस पे है, तब पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया y एक्सिस पे। ये कन्वेंशन है। आपने तब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, मानव जाति ने तब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तब वो चाहते तो पहले y फिर x भी लिख सकते थे, पर अभी आपके सिलेबस के हिसाब से पहले आप x की वैल्यू लिखोगे फिर y की वैल्यू लिखोगे। तो कोऑर्डिनेट्स का जनरल फॉर्म क्या हो गया, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने किसी पॉइंट के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए तो कैसे लिखा जाएगा x, y, जहाँ पर x क्या है, x उस पॉइंट की वैल्यू है जिस पॉइंट को आप टच करते हो उस लाइन से
जो ए से परपेंडिकुलर डाली गई है एक्स एक्सिस पे। वाई क्या है, वाई वो वैल्यू है, तब आप ए से परपेंडिकुलर डालते हो वाई एक्सिस पे, तो जिस नंबर पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है वो नंबर है वाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिखे जाते हैं एक्स कोमा वाई के तौर पे। तो हमें ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एफ के मिल गए -7 -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ क्या होगा, -7 -2। अब देखते हैं यहाँ पर भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट ले लिया 6 पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे 6, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे -2, तो क्या मिलेगा हमें 6 -2। पहले उस पॉइंट की वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर है, फिर उस पॉइंट की वैल्यू जो वाई एक्सिस पर है। तो हमें इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई एफ जी नाम दे देते हैं। तो हमें जी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 -2। ऐसे ही कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एच। तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 10 मिला, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -4 मिला, तो वैल्यू हो जाएगी 10 -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच 10 -4। अब आप ये ध्यान से देखो कि ये जो प्लेन है, ये जो पूरा प्लेन है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एब्सिस ऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, इसने 4 पार्ट दिखला दिए आपको। ये जो 2 लाइनें खींची गई हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन 2 लाइनों ने मिलकर कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। तो इन पार्ट का कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो तुम देख भी सकते हो ये हिस्सा पूरे प्लेन का 1/4 है। ऐसे ही इस वाली रीजन को कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। और आप रोमन में लिख रहे हो तो ये मत लगाना, ऐसे लिखा जाता है सेकंड, ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट। ऐसे ये जो रीजन है इसको कहा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो रीजन है इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इसने कार्टेशियन प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को, एब्सिस ऑर्डिनेट प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करा। और चौथा पार्ट मतलब 1/4 को कहा जाता है क्वाड्रेंट। तो हमने नाम रख दिया, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखिए, आप मुझे बता सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट हैं उनमें x मतलब पहला नंबर और y दूसरा नंबर, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप ये याद रखोगे क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अगर ये मैंने बनाई हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, ये बनाई वर्टिकल लाइन y एक्सिस, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, मतलब बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। वो पहले हम क्या लिखते हैं x, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में लिखा गया होगा, पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा। ये आपको मैं रटवा नहीं रहा, आप अभी सामने देख सकते हो कैसे आ रहे हैं। अब देखिए इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो रीजन है इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंटों को ध्यान से देखिए, इसके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव, सेकंड नंबर भी नेगेटिव, मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। इसमें देखिए फर्स्ट वाला नंबर तो पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है। इसमें दोनों पॉजिटिव थे, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव, सेकंड वाला भी पॉजिटिव, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव, सेकंड वाला भी पॉजिटिव। तो मैंने लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर पॉजिटिव होता है। फिर दूसरा क्वाड्रेंट देखिए,
इसमें फर्स्ट नंबर नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो मैंने लिखा सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव होता है सेकंड पॉजिटिव होता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। फिर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव सेकंड नंबर भी नेगेटिव, फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव सेकंड नंबर भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा कि दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, दोनों ही नंबर नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकंड नंबर नेगेटिव, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकंड नंबर नेगेटिव, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें आएगा फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है, एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इन विच क्वाड्रेंट -4,7 लाई, किस क्वाड्रेंट में -4,7 होता है। तो आपको पता होना चाहिए पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। आप देख भी सकते हो x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू -4 ये रही और y की वैल्यू 7 ये रही। हमें y की वैल्यू 7 चाहिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, अगर -7 चाहिए होती तो x एक्सिस से नीचे आना पड़ता। तो ये रहा वो पॉइंट जिसकी वो बात कर रहा था, -4,7। तो देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही कुछ पूछ सकता है, इन विच क्वाड्रेंट -3,-6 लाई, कह रहा है कि -3,-6 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिए पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है इसका आंसर। और आप देख भी सकते हो सॉरी, -3 -6 ये रहा x की वैल्यू और हमें -6 चाहिए y की वैल्यू, तो ऊपर तो प्लस के नंबर है नीचे जाना पड़ेगा और -6 ये रही वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -3,-6। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका नाम एंटी क्लॉकवाइज क्यों, तब आप एक घड़ी की सुई को देखते हो तो आप आवर हैंड देखते हो, मिनट हैंड देखते हो, सेकंड हैंड देखते हो, तो वो सारे के सारे ऐसे रोटेट करता है। 8 बज रहे, 9, 10, 11, 12 और इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं कि पहले 8 बज रहे, 9, 10, 11, 12, इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर आप देखो ये जो हमने क्वाड्रेंट को नाम दिया है 1, 2, 3, एक्चुअल में घड़ी में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये जो घड़ी की सुई की डायरेक्शन होती है इसे कहते हैं 1, 2, 3, 4, इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर यहाँ पर तो उल्टा है, 1 के बाद 2 के लिए इधर मुड़ना पड़ेगा, इधर रोटेट करना पड़ेगा, फिर 3, फिर 4। ये घड़ी की डायरेक्शन की उल्टी डायरेक्शन है। क्लॉक की जो आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड होती है उनकी डायरेक्शन ये होती है। पर ये जो हमारे क्वाड्रेंट है ये इनकी नंबरिंग क्या है, उल्टी डायरेक्शन में, तो इसीलिए डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपसे पूछा जाए इन विच रोटेशन क्वाड्रेंट नेम आर लाइज, तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे गए क्वाड्रेंट के नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर आपसे अगर कोऑर्डिनेट्स पूछेगा किसी भी पॉइंट के तो आप बता दोगे। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कैसे बताओगे, पहले आप परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे, फिर आप परपेंडिकुलर डालोगे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से आपको मिला 10, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपको डालने से मिला 3। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,3, 10,3। तो आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई इक्वल टू 10,3। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स क्यों है कि हम कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते हैं पर फिर एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर अब मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई का एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ, मतलब ई कहाँ है, पहले आप ई ढूंढिए, ई रहा, ई का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहले वाला नंबर, तो उसका आंसर होगा -3। बस ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी, यहाँ से भी आप देख सकते थे पहला कोऑर्डिनेट -3 जो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है।
फिर है y कोऑर्डिनेट ऑफ g। अब देखिए g क्या है, ये रहा y कोऑर्डिनेट होता है सेकंड वाला, पहला वाला नंबर होता है x कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला नंबर होता है y कोऑर्डिनेट, तो आंसर है -2। यहाँ से भी आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखा है, क्योंकि x और y दो वैल्यू हैं। अगर आपसे पूछा जाता है y कोऑर्डिनेट ऑफ g, तो आप सिर्फ y वाली वैल्यू बताओगे, सेकंड वाली वैल्यू को कहा जाता है y कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट वाली वैल्यू को कहा जाता है x कोऑर्डिनेट ऑफ a, और सेकंड वैल्यू को कहा जाता है y कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ g, तो सेकंड वाली वैल्यू बतानी है -2। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। एक वर्ड और है, x कोऑर्डिनेट के लिए हम एब्सिसा भी यूज करते हैं, कि कोई आपसे पूछता है एब्सिसा ऑफ f का एब्सिसा पूछ रहा है। एब्सिसा का मतलब ही होता है x कोऑर्डिनेट, मतलब जो पहला वाला नंबर है उसे हम एब्सिसा भी कह सकते हैं, एब्सिसा ऑफ a, और जो सेकंड वाला नंबर है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ a। यही कारण है इस प्लेन को एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, इस पूरे प्लेन में, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट है वो एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो ये याद रखने वाली बात है, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगी। तो देखिए अगर एब्सिसा ऑफ f पूछता है तो एब्सिसा का मतलब है x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट क्या है, f का -7। ऐसे ही पूछ सकता है ऑर्डिनेट ऑफ c। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट ऑफ c का मतलब है y कोऑर्डिनेट ऑफ c, और c का y कोऑर्डिनेट क्या है, 3। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, रीकैप करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक प्लेन पे आप 2 नंबर लाइन खींचोगे, और वो 2 नंबर लाइन इस तरीके से खींचोगे। एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और फिर एक और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को इस तरीके से रोटेट करके प्लेस किया है कि दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर बन जाए। तो वो जो दूसरी नंबर लाइन है उसको कहेंगे वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इतना आपको समझ में आया होगा। ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0। क्यों होती है 0,0? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर लाइन के 0 हैं, ये पहली नंबर लाइन, ये दूसरी नंबर लाइन। अगर आपने इन दोनों नंबर लाइनों को इस तरीके से प्लेस करा है कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब जाके नंबर लाइनों को एक्स एक्सिस कहा जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस। फिर मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। अब आप इस प्लेन से, जो पूरा प्लेन बन चुका है, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट पे तब हम लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर वाई की वैल्यू लिखी जाएगी। तो अब इस प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट आप लोकेट करते हो तो मैं उस पॉइंट की लोकेशन बता सकता हूँ, और मैं आपको वो लोकेशन समझा भी सकता हूँ, आपके साथ वो लोकेशन शेयर भी कर सकता हूँ। आप इस पॉइंट को आसानी से ढूंढ पाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ एक पॉइंट है 7,5, बताओ उस पॉइंट का नाम क्या है। तो क्योंकि अब आप पे पढ़ चुके हो तो आप अब ढूंढ सकते हो 7,5। आपको ढूंढना है 7,5। तो आप सोचोगे अच्छा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप सिर्फ इस पार्ट में देखोगे और आपको पता लग जाएगा कि वो पॉइंट वहाँ पर है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूँ तो वैल्यू 7 आनी चाहिए, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूँ तो वैल्यू 5 आनी चाहिए। 7,5 तो वो पॉइंट है बी। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पे है तो आप उसकी लोकेशन बता सकते हो। और इस प्लेन को क्या कहा जाता है, एक ऐसा प्लेन जिसमें 2 एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हो, उस प्लेन को कहा जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एब्सिसा ऑर्डिनेट प्लेन। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला वाला 1/4 पार्ट है इस पूरे प्लेन का, 1/4 पार्ट, ये पूरा प्लेन 4 टुकड़ों में बटा है, तो ये 1/4 पार्ट हो गया। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्योंकि जो घड़ी की सुई होती है, आवर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, सेकंड होती है, उसकी डायरेक्शन होती है ये 1, 2, 3, 4,
पर यहाँ पर ये जो नाम है क्वाड्रेंट के, अपोजिट डायरेक्शन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जो क्वाड्रेंट के नाम है ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताए। कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि दो वैल्यू है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेट ऑफ a, और कोऑर्डिनेट ऑफ a है x, y इसलिए लिखा है क्योंकि a तो आप यहाँ पर कहीं पर भी a बना सकते हो। ये तो मेरा एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। आप यहाँ पर एक और a बना सकते हो, फिर यहाँ वाला a हटा देना कि कंफ्यूजन ना हो कि किसी एक की बात कर रहे हैं, या फिर कोई और नाम दे देना उसको। तो अगर एक आर्बिट्री पॉइंट है a, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाता है, x, y। जो पहला वाला नंबर है, जो पहला नंबर है ऑर्डर्ड पेयर में, उसको कहा जाता है x कोऑर्डिनेट ऑफ a, यहाँ कह लो एप्सिस ऑफ a। एप्सिस ऑफ a का मतलब भी यही है, x कोऑर्डिनेट ऑफ a। और जो दूसरा नंबर है ऑर्डर्ड पेयर में, उसे कहा जाता है y कोऑर्डिनेट ऑफ a या ऑर्डिनेट ऑफ a। और अगर दोनों कोऑर्डिनेट आप एक साथ लिख रहे हो और लोकेशन बताने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ लिखे जाएंगे, तब बोला जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। कोऑर्डिनेट्स क्यों, क्योंकि दो हैं नंबर। फिर एक छोटी सी चीज और, मेरा सवाल यह है, क्या 4,3 और 3,4 इक्वल है? 4,3 और 3,4 इक्वल है या नहीं है? इनमें से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? तो मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। तो उसका जवाब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग अलग लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखिए 4,3 कहाँ होगा, x की वैल्यू 4 चाहिए और y की वैल्यू क्या चाहिए, 3। तो 3 के लिए ऊपर आना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। ये पॉइंट है 4,3, ये वाला पॉइंट हो गया 4,3। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P दे दिया नाम, A इसलिए नहीं दिया, A पहले से लिख चुका हूँ। तो ये हो गया 4,3 एक पॉइंट। अब ढूंढते हैं 3,4, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 ये रही, और अगर मुझे 4 चाहिए तो नीचे तो नहीं, ऊपर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की साइड है, तो 4 चाहिए तो ऊपर। और ये रहा वो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, और इसकी वैल्यू क्या है, x पे परपेंडिकुलर डाला तो 3 मिला है और y पे परपेंडिकुलर डाला तो 4 मिला है। अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों पॉइंटों की लोकेशन अलग अलग है या सेम है? साफ दिख रहा है अलग अलग है, कि दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब लोकेशन अलग अलग है। और अगर लोकेशन अलग अलग है तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हुए, और अगर दोनों पॉइंट अलग अलग हुए तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसीलिए इनको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ना कि पेयर। इसीलिए जो x, y लिखा जाता है, x, y, इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। 4,3 और 3,4 बराबर नहीं है, पेयर तो बराबर है, दोनों किसके पेयर हैं, 3 और 4 के, पर इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ऑर्डर भी मैटर करता है। ऑर्डर के हिसाब से देखो तो पहले 4 चाहिए फिर 3, यहाँ पर 4 नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। आप कार्टेशियन प्लेन पे भी देख सकते हो कि दोनों की लोकेशन अलग अलग है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या मैं कोई भी पॉइंट लिखता हूँ x, y में, क्या वो जरूरी है कि वो पॉइंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा ही? तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, क्या ये जरूरी है कि कोई भी पॉइंट x, y फॉर्म का, मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्यों, क्योंकि 2 नंबर आए, और ऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर बदलने से लोकेशन बदल जाएगी। 3,4 का मैं ऑर्डर बदल के 4,3 कर दूं तो लोकेशन अलग आ जाएगी। तो अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या मैं कोई ऐसा पॉइंट लिख सकता हूँ x, y जो किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो, या नहीं लिख सकता? तो आप वीडियो पॉज करके जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब यह है कि हर पॉइंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट में हो गई, तो ये गलत है। तो सही जवाब क्या है, ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जो कार्टेशियन प्लेन में हो पर किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो। एग्जाम्पल इसके देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये सब लिख लीजिए, मैं इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दूंगा। देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। एग्जाम्पल ये रहा, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे रहे हैं B, इसको नाम दे रहे हैं A, इसको नाम दे रहे हैं C, इसको मान लेते हैं D, E, F, G, H।
ये जो मैंने आपके सामने ACBDEFGH ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, क्योंकि क्वाड्रेंट ऐसा रीजन है, पर ये तो एक्सिस पर है। वैसे भी अगर कोई पॉइंट, पहले इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस को टच करने के लिए परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो तब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, तब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी 0, पहला कोऑर्डिनेट 0 है। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वाई एक्सिस पर तो पॉइंट है ही है, तो 5, तो पॉइंट बी की वैल्यू क्या है 0,5। ऐसे ही अगर मैं डी पूछूं तो पहले आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो एक्सिस पे कौन सी वैल्यू होती है यहाँ पर 0, तो एक्स की वैल्यू 0, और फिर आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वाई एक्सिस पे तो है ही है पॉइंट, तो वो है 3। आप बी को इधर भी लिख सकते हो, डी को इधर भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू बताइए, तो पहले आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, वहाँ पर तो है ही है वो पॉइंट, तो 6। फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, अगर यहाँ पर होता पॉइंट तो वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डालते, अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो वाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर कौन सी वैल्यू होती है 0। ऐसे ही अगर मैं पूछूं सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, एक्स एक्सिस पर तो है ही है 10, और उसके बाद वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, मान लो पॉइंट यहाँ होता तो वाई एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालते, तो अगर यहाँ पर है पॉइंट तो ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, और वाई एक्सिस को कहाँ पर काटेगा 0 पे, क्योंकि नीचे -1 है ऊपर 1 है, तो यहाँ पर 0, तो 10,0। तो ऐसे आपको उसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब बताइए ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, एक्स एक्सिस पर तो है ही है -2, फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, वाई एक्सिस पे कैसे परपेंडिकुलर डालेंगे, पॉइंट इधर होता तो ऐसे डाला जाता परपेंडिकुलर, अब पॉइंट यहाँ पर है तो ऐसे डाला जाएगा, तो 0 -2,0। एफ के कोऑर्डिनेट बताइए, एक्स की वैल्यू -7 है और वाई की वैल्यू 0 है। वाई की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि आप ऊपर बढ़ोगे तब जाके वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आप नीचे बढ़ोगे, जैसे पॉइंट यहाँ पर होता तो परपेंडिकुलर ऐसे डालते तब जाके वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप ना ऊपर हो ना नीचे, तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तुम देख भी सकते हो, आप तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वाई एक्सिस को 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर मैं जी के कोऑर्डिनेट पूछूं, जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस पर पहले परपेंडिकुलर डालेंगे, ये रही एक्स एक्सिस 0, फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई पे तो है ये -2, 0,-2। ऐसे ही एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर 0, फिर वाई एक्सिस पर तो है ये 0,-6। तो इन ये जो मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं ACBDEFGH, ये 8 के 8 पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, जब दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हों। पर यहाँ पर देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये पर पॉजिटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कब होता है, तब पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पर तो पहले ही पॉजिटिव है। ये थर्ड में भी नहीं है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यहाँ पर पहला पॉजिटिव है। ये वाला पॉइंट 6,0 फोर्थ में भी नहीं है, फोर्थ में पहला पॉजिटिव चाहिए दूसरा नेगेटिव चाहिए, पहला तो पॉजिटिव है पर दूसरा नेगेटिव नहीं है, 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। तो क्या ऐसे पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में हो सकते हैं जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई ना करें, तो हाँ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। और वो पॉइंट कहाँ पर होते हैं, वो पॉइंट होते हैं एक्सिस पर, तो वो पॉइंट ये रहे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये पूछने से पहले याद रखना कि जो ओरिजिन होता है उसका सिंबल होता है ओ, ओरिजिन को डिनोट किया जाता है ओ से, ओरिजिन को डिनोट किया जाता है ओ से, और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको कहा जाता है एक्स, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो इसके लिए होता है एक्स डैश। डैश हम इस्तेमाल करते हैं इमेज के लिए, और आप ध्यान से देखो अगर ये जो एक्सिस है और इस वाई एक्सिस को मैं मिरर मान लूँ तो इस एक्सिस की इमेज है ये वाला पार्ट, इसीलिए एक्स डैश। ऐसे ही इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, और अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूँ तो इसकी इमेज बनेगी नीचे, तो इसे कहा जाता है वाई डैश। क्या कहा जाता है, वाई डैश। तो अगर मैं कहूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ओ से लेकर वाई तक, ओ से लेकर वाई तक। ये एक रे है, ओ से स्टार्ट हुई, ओरिजिनेट हुई,
और वाई तक जा रही है। ऐसे में बोलूँ नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये ओ से लेकर वाई डैश तक, ओ से लेकर वाई डैश तक। और क्योंकि ये रे है, एक जगह स्टार्ट हुई, रे ऐसी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एरो, स्टार्टिंग पॉइंट और एरो। और वाई डैश क्यों? क्योंकि डैश हम लगाते हैं ज़्यादातर इमेज के लिए। तो इसकी इमेज है नीचे वाला पार्ट, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस का पार्ट है नीचे वाला। और ये अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूँ, एक्सिस को मिरर मान लूँ तो इसकी इमेज बनेगी ये, तो इमेज के लिए डैश। ऐसे मैं बोलता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा? ये रहा, ओ से लेके एक्स तक, ओ एक्स रे। और बोलता हूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा ओ से लेके एक्स डैश तक, ओ से लेके एक्स डैश तक। और ये खत्म नहीं है, -10 के बाद -11, -12, -13 इन्फिनिटी तक। तो डैश वो एरो लगा दिया, एरो मतलब आगे भी ये रे है, आगे भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है। ओ क्या है यहाँ पर? जो ओ है ये जीरो नहीं है, ओ है। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 0,0। ये ओरिजिन है, पॉइंट ओरिजिन का ओ लिया गया है, ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ये तो ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,0। ऐसे मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 10,0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -7,0। तो ध्यान से देखिए चारों पॉइंट ए सी ई एफ, ये किस पे थे? ए सी ई एफ, ये किस लाइन पे थे? ये थे एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उनमें एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पर वाई की वैल्यू 0 होती है। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी के लिए एक्स, क्योंकि एक्स में कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल है। पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये आप याद रखोगे कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है -2,0, 10,0, 6,0, -7,0, तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 0। तुम ऐसे भी देख सकते हो वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता, अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव होती तो वो सेकंड, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। पर वाई की वैल्यू 0 है, मतलब वो एक्स एक्सिस पर ही है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,3। 0,3 क्यों? अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होता तो पहले आप एक्स पे परपेंडिकुलर डालते, तो मैंने भी यहाँ से पहले एक्स पे परपेंडिकुलर डाला, एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटा है? 0 पे। फिर आप वाई पे परपेंडिकुलर डालते, तो वाई पे है ये, तो वाई की वैल्यू 3, तो 0,3। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,5। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वाई की वैल्यू -2 होगी, एक्स की वैल्यू 0, तो 0,-2। ऐसे ही एच के कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच 0,-6। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं डी बी जी एच, ये चारों पॉइंट किस पर है? वाई एक्सिस पर। ये चारों पॉइंट किस पे है? वाई एक्सिस पर। और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे है उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। और आप सोच भी सकते हो, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता, पर अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वाई एक्सिस पर ही रहेगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो, जनरल फॉर्म लिखूँ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट coordinates of points lie on y axis, तो क्या होगी? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट दूंगा, आप उसको लोकेट कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन में, और अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट लोकेट है तो आप उसकी कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हो। जैसे
अगर मैं एक पॉइंट आपसे कहूँ कि 5,3 लोकेट करो, तो आप कैसे लोकेट करोगे? x की वैल्यू 5, ठीक है, और y की वैल्यू 3 के लिए ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये रहा वो पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? 5,3। इस पॉइंट की वैल्यू है 5,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं r। तो r के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,3। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि 5,-3 को लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन पे, ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो आपको x की वैल्यू क्या चाहिए? 5, तो x की वैल्यू 5 ये रही, और y चाहिए -3, तो -3 के लिए ऊपर बढ़ना पड़ेगा, नीचे नीचे, तो -3, जहाँ पर -3 आएगा वहाँ पर रुक जाएंगे, ये रहा। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3, ये भी पॉइंट हमें मिल गया। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ कि -4, -3, तो x की वैल्यू -4 और -3 के लिए नीचे जाना पड़ेगा, जैसे ही -3 आएगा रुक जाएंगे, और ये पॉइंट क्या हो गया? -4, -3। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये रफली बना रहा हूँ, स्केल पर नहीं है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4,4 लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन पे, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू +4 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये रहा वो पॉइंट 4,4, और ये हमने चारों पॉइंट लोकेट कर दिए। चारों पॉइंट अलग अलग कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहता है, वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस कहता है, ओरिजिन कहता है। जितने भी पॉइंट हैं कार्टेशियन प्लेन में, वो यहाँ तो किसी न किसी कोऑर्डिनेट पे होंगे, या एक्स या वाई एक्सिस पर होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उन प्लेन की बात कर रहा हूँ जो कार्टेशियन प्लेन पे है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे एक छोटा सा सवाल है, वो छोटा सवाल ये है कि मैं किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे बताऊँगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से। किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे बताऊँगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। पहले हम ये समझते हैं साइन का मतलब क्या है। जैसे 5 लिखा है और मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब 5 है। अगर -5 लिखा है, मैंने ऐसे लिख दिया, ये सिंबल बना दिया, तो इसका मतलब भी 5 है। इस फंक्शन को कहा जाता है मोड ऑफ एक्स। एक्स आप कुछ भी रख सकते हो, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और इसका एक ही काम है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देना है। आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देना है, जीरो भी दे सकता है पर नेगेटिव नहीं देगा। तो आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मतलब क्या है 22, अगर मैं इसका मतलब पूछूं इसका भी 22, बस इतनी सी बात याद रखनी है, जीरो के लिए जीरो ही रहेगा। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये वैल्यू पॉजिटिव करके बताएगा, बस इतना आपको याद रखना है। अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू है, ये ले लेते हैं 5,-3। अब मैं पूछ रहा हूँ ये 5,-3 बताइए कि वाई एक्सिस से कितना दूर है। 5,-3 वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5,-3 वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस तो पूरी है, तो अब डिस्टेंस सबसे छोटा लोगे और सबसे छोटा डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर। अब तब मैं पूछता हूँ 5,-3 वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो अगर आपने -3 बोला है तो गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? 5,-3 वाई एक्सिस से कितना दूर है। वाई एक्सिस से दूरी ये रही, और ये दूरी इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस है 5 यूनिट दूर है। कितना दूर है? 5 यूनिट। एक्चुअल में वो जो 5 आंसर आया वो एक्स कोऑर्डिनेट है। मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल रखता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके दिखलाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम ए दे दें, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे 4, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 3, तो ए के कोऑर्डिनेट होंगे 4,3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के, तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला -3, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 5, तो -3,5। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते होंगे, पूरा इंटीजर नंबर आए। पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को सी नाम दे रहे हैं -6, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 1 और 2, -1 और -2 के बीच में है, इसको मान लेते हैं -1.8, -1.8, 2 के ज़्यादा क्लोज है तो -1.8, तो ये आ गए सी के कोऑर्डिनेट -6, -1.8। ऐसे ही इसका पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे 6, इस पॉइंट को डी कह रहे हैं, एक्स की वैल्यू आ गई 6, फिर वाई
एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या आ जाएगा 4.2, वो माइनस का 4.2, 4 से ज़्यादा है, 4 के क्लोज है, 4.3 भी हो सकता है, स्केल पर नहीं है, लगभग बता रहा हूँ। तो माइनस का 4.2। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, बताइए डिस्टेंस क्या होगा ए का एक्स एक्सिस से। तो देखिए ए रहा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है, एक्स एक्सिस से तो ये सारे ही डिस्टेंस है, पर हम डिस्टेंस चुनते क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पॉइंट ए है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत सारे होते हैं, ये भी लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। फिर हम कौन सा डिस्टेंस मानते हैं, जो सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, आगे की क्लास में प्रूफ भी है। तो अब मुझे बताइए पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस इतना है, पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इतना है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इसके 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर पे लिए गए तो 3 सेंटीमीटर, पर अभी हमें नहीं पता कि इस स्केल कितना है, तो 3 यूनिट। और देखिए 3 यूनिट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका आंसर क्या होगा, 3 यूनिट्स। और ध्यान से देखिए 3 यूनिट वाई एक्सिस की वैल्यू। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ ए का, तो बताइए ए ये रहा, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये रहा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 4 के। ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये रहा, और ये डिस्टेंस बराबर है 4 के, और 4 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब तब मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर आ रहा है, तब मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तब क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये रहा, और ये 4 के बराबर है, तो ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर है, 4 के, जो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका आंसर क्या होगा, 4 यूनिट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब मैं डिस्टेंस पूछता हूँ बी का, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, और कई बार ऐसे भी यूज किया जाता है, ये प्लूरल है, प्लूरल ऑफ एक्सिस। तो देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस। चलो ये फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, बी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये, और ये डिस्टेंस इसके बराबर है 5 के, और 5 देखिए वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 5 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस से बी का डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस ये रही, और डिस्टेंस ये हो गया पूरा, बी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये रहा, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके, जो कि -3 आ रहा है, पर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डिस्टेंस होगा 3 यूनिट। क्या होगा, 3 यूनिट्स। इन 4 सवालों से आपको इतना तो समझ में आया कि जो x और y होते हैं ना, जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है। कैसे, माइनस का साइन हटा के, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है 4, और y एक्सिस से डिस्टेंस भी कितना है 4, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, और x एक्सिस से डिस्टेंस भी कितना है 3। यहाँ पर भी देख लीजिए x कोऑर्डिनेट क्या है -3, और y एक्सिस से डिस्टेंस है 3, y कोऑर्डिनेट क्या है 5, और x एक्सिस से डिस्टेंस है 5, क्योंकि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस 5 है, और 5 ये रहा जो कि y की वैल्यू है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y फ्रॉम x एक्सिस। बताइए पॉइंट है P x, y, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, क्या होगा y कोऑर्डिनेट, तो इसका डिस्टेंस होगा y, पर y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लगाएंगे, mod ऑफ y। ये मैंने आपको समझाया था
कि अगर 22 पे एज ये लिखा हुआ है तो 22 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो -22 भी 22 ही, पाई पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो भी पाई, माइनस पाई है तो भी पाई। इसका बस इतना मतलब है कि आपको मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस का साइन हटा दो, प्लस का तो प्लस का ही आंसर आएगा, माइनस का है तो वो प्लस का होकर आंसर आएगा, और अगर जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा। इसे कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और इसका काम होता है आउटपुट देना पॉजिटिव। तो देखिए इसीलिए मैंने y पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लगाया है, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए c का x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस ये रहा जो कि y की वैल्यू है, जो कि y की वैल्यू है, तो डिस्टेंस कितना होगा 1.8 यूनिट्स। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y इसलिए ले रहा हूँ कि x और y कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम y एक्सिस। तो बताइए y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, x की वैल्यू। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से इतना दूर है, यही तो है y एक्सिस, और ये दूरी किसके बराबर है, इसके, और ये 4 है, x की वैल्यू है, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो x। और ये नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेंट में नहीं है, रफली कर रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ, -3,5 एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है 5 यूनिट्स। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ यही पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस से दूर है 5 यूनिट। अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से दूरी होती है एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड, एक्स कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट क्या -3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3, तो 3 यूनिट। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस पॉइंट को देखिए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्सिस से दूरी ये रही और ये 3 जो कि वाई कोऑर्डिनेट है। और ये पॉइंट अगर मैं आपसे पूछता हूँ वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस की दूरी ये रही, और वाई एक्सिस की दूरी किसके बराबर है, वाई एक्सिस की दूरी बराबर है एक्स कोऑर्डिनेट के जो कि 4 है।